नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही मजबूत चैप्टर है और सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो फिजिकल केमिस्ट्री बड़ा आसान हो जाएगी। बहुत ही बेसिक चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चाहे वो आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन नीट के कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन आईआईटी के कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़िएगा। और सॉल्यूशन में हम लोग आज बात करेंगे ऐसे न्यूमेरिकल्स की जो कंसंट्रेशन के आधारित होंगे, कंसंट्रेशन पे आधारित होंगे। तो कंसंट्रेशन पे आधारित अगर बात करें तो मुख्य रूप से अगर हम लोग आज बात करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में, मोलरिटी के बारे में और साथ में थोड़ा सा बात कर लेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। हम जहाँ तक अगर बात करें नॉर्मेलिटी के बारे में तो आपको मालूम है नॉर्मेलिटी के बारे में क्या सर, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जानते हैं आप कि सर कोई भी सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन में पूरा सॉल्वेंट होगा, इसमें सॉल्यूट डालेंगे। सॉल्यूट का ग्राम तुल्यांकों की संख्या, सॉल्यूट के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर वी लीटर के सॉल्यूशन में डाल देंगे तो डालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी का मतलब सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट को वी लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर दीजिए। वी लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू नॉर्मेलिटी की होगी। ये नॉर्मेलिटी की डिफिनेशन है। हम लोग जब मोलरिटी करते हैं बाबू तो मोलरिटी में क्या कर देते हैं सर, जब आप मोलरिटी करते हैं मोलरिटी तो मोलरिटी में आप क्या करते हैं सर, मोलरिटी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एन अपान वी लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वी लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर देते हैं तो उसको हम लोग नाम बोलते हैं मोलरिटी का। क्या नाम बोलते हैं बेटा? मोलरिटी का। अब हम लोग नॉर्मेलिटी के बारे में भी पढ़ लिए, मोलरिटी के बारे में पढ़ लिए। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशनशिप आपको मैं दूसरे वीडियो में पढ़ाया हूँ कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू चार्ज। जब मोलरिटी को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम लोग नॉर्मेलिटी के नाम से जानते हैं। तो नॉर्मेलिटी बराबर कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा मोलरिटी इंटू चार्ज। मोलरिटी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको नॉर्मेलिटी बोलेंगे। ठीक है ना। अब एक बात और सर, नॉर्मेलिटी का इक्वेशन जो पढ़ा है हम लोगों ने N1V1 इज इक्वल टू N2V2, तो क्या मोलरिटी का इक्वेशन ऐसा नहीं बन सकता? क्या बिल्कुल बन सकता है, लेकिन तुमको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सा कंपाउंड है। सपोज करो अगर कहीं पे HCl हो, सपोज करो कहीं पे HCl हो, या सपोज करो कहीं पे NaOH हो, या सपोज करो कहीं पे HNO3 हो, तो इनके लिए भी तो ये HCl टूटता है तो एक माइनस चार्ज आता है Cl पे, NaOH टूटेगा तो एक OH माइनस एक चार्ज आएगा, HNO3 टूटेगा तो NO3 पे एक माइनस चार्ज आएगा। जब ये एक एक माइनस चार्ज आते हैं तो इसको मोनोवैलेंट बोलते हैं। तो मोनोवैलेंट के लिए तो N1V1 बराबर N2V2 का जो फार्मूला है सेम वही फार्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2 का भी निकल के आएगा। लेकिन अगर बेटा कहीं पे H2SO4 हो जाए, अब हमको मालूम है H2SO4 टूटेगा तो 2H प्लस में टूटेगा और SO4 डबल माइनस में टूटेगा। सर यहाँ पे 2 माइनस हैं, चार्ज 2 हो गए तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम नहीं आएगी। अब नॉर्मेलिटी और मोलरिटी की दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इतना मालूम है कि पहले जब भी कभी H2SO4 हो तो आप हमेशा याद रखिएगा तुरंत N1V1 बराबर N2V2 की तरह M1V1 बराबर M2V2 मत करिएगा। पहले आपको नॉर्मेलिटी निकालना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाके आंसर सही आएगा। तीसरी बात हम लोग और कौन सी बात करेंगे सर, हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोलरिटी के बारे में और बात कर लें। अभी मैंने फार्मूला पढ़ाया था मोलरिटी इज इक्वल टू N अपान V लीटर में। अगर इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करें, मोल्स का मतलब W/M होता है। आप जानते हैं कि सर अगर मोलरिटी को लिखना चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं W/M V लीटर में। ये यहाँ पे N को मैं W/M में कन्वर्ट कर दिया। सर अगर मान लीजिए इस V को लीटर के बजाय ml कर दीजिए तो बेटा ये फार्मूला हो जाएगा W
इंटू 1000 अपान मॉलिक्यूलर मास m इंटू वी ml में। अगर याद रखना वॉल्यूम को लीटर के बजाय तुमने वॉल्यूम को ml में कर दिया, वॉल्यूम को लीटर के बजाय वॉल्यूम को किस में कर दिया, ml में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा ऊपर कितने से, 1000 से। तो जब भी मोलरिटी पूछेगा आप मोल्स अपान वॉल्यूम इस फार्मूले का यूज करिएगा। अगर कभी मोल्स डायरेक्ट ना दिया होगा तो W/m इंटू वी इस फार्मूले का यूज करिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में वॉल्यूम लीटर में ना दे के ml में दिया होता है, तो ml में दिया होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा। इस तरह से आपका मोलरिटी निकल के आ जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी मोलरिटी दिया हो, नॉर्मेलिटी पूछा हो, तो मोलरिटी इंटू चार्ज करिएगा। चार्ज का मतलब कोई भी एसिड या बेस टूटने के बाद अगर 1 माइनस चार्ज होगा तो चार्ज के बदले 1 रखिएगा, 2 माइनस या 2 प्लस चार्ज होगा तो 2 रख दीजिएगा। यहाँ से नॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, N1V1 बराबर N2V2। एग्जाम में अगर क्वेश्चन में मोलरिटी भी दिया होगा तो आप N1V1 वाला ही फार्मूला लगाएंगे। इसके अलावा आपको और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछेगा। और मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया है कि जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन आप a पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि a की मोलों की संख्या, a की मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ a अपान टोटल मोल्स, अपान लगा दीजिएगा टोटल मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी का भी मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो उसके मोल अपान टोटल मोल कर दीजिएगा। उसके मतलब जिसका पूछेगा उसके मोल अपान टोटल मोल कर दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। जैसे मैं अगर मान लीजिए बात करूं, सपोज करिए मैं कह रहा हूं कि बेटा कोई कंपाउंड है और इसमें वाटर भी मौजूद है, इसमें एल्कोहल भी मौजूद है, वाटर C2H5OH दोनों मौजूद हैं। आपसे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन आप वाटर पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन आप जब वाटर पूछेगा तो इसका मतलब है कि वाटर के मोल, तो मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं तो लिख दीजिएगा n ऑफ H2O अपान मोल ऑफ टोटल मोल का मतलब वाटर का भी मोल लिखना पड़ेगा और मोल ऑफ एल्कोहल भी लिखना पड़ेगा C2H5OH। ये फार्मूला होगा। अगर कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट मोल नहीं दिया होता है, वेट और मॉलिक्यूलर वेट दिया होता है, तो आप इस फार्मूले को n को चेंज कर सकते हैं। क्या सर, x ऑफ वाटर मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, n को लिखना चाहें तो हम लोग W/m लिख सकते हैं, W/m ऑफ वाटर अपान NH2O के बदले लिख सकते हैं W/m ऑफ वाटर प्लस इस n को भी चेंज कर सकते हैं W/m ऑफ C2H5OH। ऐसे क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब जो भी सॉल्यूशन दिया होगा उसमें किसी एक कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन पूछेगा, जिसका भी पूछेगा उसके मोल्स अपान टोटल मोल कर दीजिएगा। मोल्स क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो W/m का यूज करिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा बेटा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस हम देंगे वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे हम आपका आ जाएगा, टाइप हो जाएगा, और बाकी सॉल्यूशन मैं इधर दे देता हूं। आप देखें, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, थोड़ा इस क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए आप। कह रहा है कि 25 ml ऑफ 3.0 मोलर HNO3 आर मिक्सड विथ 75 ml ऑफ 4.0 ml HNO3। If the volume are additive, the molarity of the final mixture will be। कह रहा है एक HNO3 है बेटा जिसमें 25 ml और साथ में 3 मोलरिटी की वैल्यू 3 दिया है। दूसरा फिर से एक HNO3 है जिसका 75 ml वॉल्यूम दिया है और उसका मोलरिटी 4 दिया है। कह रहा है इफ द वॉल्यूम आर एडिटिव, वॉल्यूम को जोड़ दिया जाए तो मोलरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर विल बी, फाइनल मिक्सचर का मोलरिटी बताइए। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन में आपसे बेटा HNO3 यहाँ पे 2 प्रकार का दिया है, एक HNO3 है यहाँ पर देखें आप क्वेश्चन को आराम से, और इसका वॉल्यूम आपसे दिया है 25 ml, साथ में यहाँ पे मोलरिटी दिया है 3.0 मोलर का मतलब 3। इसको मिक्स किया गया है दूसरे वाले HNO3 के साथ, और इस HNO3 का 75 ml वॉल्यूम दिया है, साथ में 4 मोलरिटी दिया है।
कह रहा है क्वेश्चन में इन दोनों को मिक्स करने के बाद फाइनल मोलरिटी बताइए। फाइनल मोलरिटी का मतलब क्या है, मिक्स कर दीजिए। मिक्स करेंगे तो फाइनल मोलरिटी मैं बता रहा हूँ, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, ये मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। सर इसका कुछ ना कुछ मोलरिटी रहा होगा। अब यहाँ पे MO1 V1 प्लस M2 V2, या आप लिख सकते हैं N1 V1 प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, N2 V2। अब पहले आप एक काम करिए, नॉर्मेलिटी निकाल लीजिए, फिर मोलरिटी निकाल दीजिएगा। ये नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर N1 V1 प्लस N2 V2 अपान क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2। अब यहाँ पे देखें N1 V1 प्लस N2 V2 अपान V1 प्लस V2। आपने क्या किया सर, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने नॉर्मेलिटी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, मोलरिटी यहाँ पे दिया हुआ है। का बेटा एक चीज़ जानते हो, अभी बता रहा था मैं कि HNO3 टूटेगा तो NO3 पे एक माइनस आएगा, और जब किसी पे एक माइनस या एक प्लस आता है, यूनिवैलेंट होता है, तो उसके लिए नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों की वैल्यू बराबर होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू चार्ज। अगर चार्ज 1 आ गया तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी, नॉर्मेलिटी मोलरिटी बराबर हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू चूंकि HNO3 में HNO3 जो है 1 आएगा तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हम चाहें तो इस नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर के बजाय डायरेक्ट मोलरिटी ऑफ मिक्सचर लिख लें। इसको हम लोग N1 V1 के बजाय M1 V1 कर लें, और इसको हम लोग M2 V2 कर लें। तो हम लोग कर क्यों रहे हैं, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर ये है कि बेटा HNO3 हो चाहे HCl हो, इन सब के ऊपर खाली एक माइनस आता है, ये सब मोनोवैलेंट है, और मोनोवैलेंट होने के कारण नॉर्मेलिटी मोलरिटी दोनों की वैल्यू सेम होगी। फार्मूला क्वेश्चन लगाएं, M1 V1, ये M1 की वैल्यू है 3 मोलर, V1 की वैल्यू 25 ml प्लस M2 की वैल्यू देखें 4 मोलर इंटू ये 75 लिखा हुआ है अपान V1 प्लस V2। V1 का मतलब इसका वॉल्यूम 25 ml प्लस V2 मतलब इसका वॉल्यूम मतलब 75 ml। सॉल्व करिए, 25 से 75 अपान यहाँ पे देखें 75 हो गया, और प्लस ये 4 इंटू 75, ये सॉल्व करिए तो 300 अपान ये वैल्यू आएगी 100। सॉल्व करिए 375 अपान 100, और 375 अपान 100 का मतलब 3.75, ये मोलरिटी, ये फाइनल रिजल्टेंट मिक्सचर की मोलरिटी निकल के आ गई। और आप देखें आपके क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है कि सी है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सामने दिया है 3.75 मोलर, यही सही होगा, और ये करेक्ट आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का पहले का ये आपका सॉल्यूशन है, आप देख लें और इसको समझ जाएं। अगर कोई समस्या हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बता दें। अब आपके सामने मैं दूसरा क्वेश्चन लाना चाहता हूं, सेकेंड क्वेश्चन। थोड़ा सेकेंड क्वेश्चन को भी देखिएगा ठीक इसी प्रकार से। अब आप सेकेंड क्वेश्चन को अपने सामने देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ, 250 ml का मतलब वॉल्यूम दिया है, 0.25 मोलर सॉल्यूशन इज। अमाउंट मतलब W आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, W, और आपको फार्मूला मालूम है, मोलरिटी इज इक्वल टू W/M इंटू V। अगर V को ml में आप रखेंगे तो ऊपर आपको मैंने बताया 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन में W पूछा है, मोलरिटी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, मॉलिक्यूलर मास स्मॉल m आपको मालूम होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट नाम दिया है क्वेश्चन में, तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब हो गया आप मॉलिक्यूलर मास निकाल दीजिएगा। अब आप क्या होता है बताइए मुझे, m का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि स्मॉल m ऑफ Na2CO3 निकाल के देखिए तो कितना आएगा। Na2 का मतलब 2 सोडियम, एक सोडियम का 23 होता है, तो 2 सोडियम कितना हो जाएगा 46, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है 48, जोड़िए जरा 48 2 50 10 60 और 46 106, ये मॉलिक्यूलर वेट 106 आ रही है। अब 106 मॉलिक्यूलर वेट आएगी तो यहाँ पे आप रख दीजिएगा और W निकाल दीजिए। मैं W निकालने जा रहा हूँ, देखिएगा आप क्या है, मोलरिटी की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए कितना दिया है 0.25 यहाँ मोलरिटी रख दीजिएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.25 इज इक्वल टू W निकालना था अपान मॉलिक्यूलर मास 106, वॉल्यूम आपको मालूम है क्वेश्चन में दिया है 250 ml,
तो 250 इंटू 1000। अब देखिए ना क्वेश्चन में, अब देखिए ये आपको मोलरिटी दिया है, मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल दिया, वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया है, फार्मूला आपको मालूम है, सॉल्व करिएगा। अब इस W को इधर लाइएगा, तो W को करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये काट दीजिए ना, इसको कटेगा तो 250 1000, ये 4 बार कट जाएगा, तो W बराबर क्या आएगा सर 0.25 गुणे 106 और अपान ये वैल्यू 4 आ जाएगी। सॉल्व करिए बेटा इसको, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.625, ये वैल्यू आपकी आएगी ग्राम में, वेट हमेशा ग्राम में आएगा। और देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, तो आप इसको ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देंगे, ठीक कर देंगे, अब सही कर देंगे, यही वैल्यू आएगी। ये सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने मैंने लिख दिया है और ये सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है। अब अगला क्वेश्चन, ये पूरा समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पे है, आप अपने सामने स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, डाइल्यूट 1 लीटर 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन बाई 5 लीटर वाटर, द नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन इज। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड सर है, ये H2SO4 लिया है क्वेश्चन में, और कह रहा है कि इसका 1 लीटर 1 मोलर वॉल्यूम तुम्हारा 1 लीटर दिया है और 1 मोलर कंसंट्रेशन है। कह रहा है इसमें पानी मिलाया जा रहा है, पानी मिलाओगे तो मतलब डाइल्यूट करोगे। कह रहा है सर वाटर डाइल्यूट करने के बाद इसका जो वॉल्यूम है बढ़ाकर यहाँ पे 5 लीटर कर दिया गया, पानी मिलाते मिलाते इसका वॉल्यूम बढ़ गया और बढ़ने के बाद 5 लीटर वॉल्यूम कर दिया गया। कह रहा है जब वॉल्यूम 5 लीटर कर दिया गया तो आप बता दीजिए कि इसका मोलरिटी क्या होगा, या नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में बोला है तो नॉर्मेलिटी क्या होगा। नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, कह रहा है नॉर्मेलिटी बता दीजिए, इस क्वेश्चन की नॉर्मेलिटी कितनी निकल के आएगी। अब देखिए क्वेश्चन में बड़ा गजब का क्वेश्चन है, इसमें 1 लीटर 1 मोलर दिया है, आपको ये मोलरिटी दिया है ना बेटा, तो इसको भी नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर देना। H2SO4 है तो मैंने बताया था, H2SO4 हो तो बताओ किस में टूटेगा, ये 2 हाइड्रोजन प्लस में SO4 पे डबल माइनस आएगा। SO4 पे डबल माइनस आने का मतलब है कि हमने पढ़ाया था कि यहाँ पे चार्ज 2 हो जाएगा, चार्ज 2 होगा तो इस मोलरिटी को जब नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि SO4 पे 2 माइनस है। अब इस क्वेश्चन को देख लें और देखने के बाद मैं सॉल्यूशन आपके सामने लगा देता हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन देख लें सर, यहाँ पे N1V1 इज इक्वल टू लगा दीजिए N2V2। सल्फ्यूरिक एसिड का शुरू में जो N1 है वहाँ पे मोलरिटी आपको क्वेश्चन में 1 मोलर दिया है, 1 मोलर दिया है तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो 1 × 2 करना पड़ेगा। सर 1 × 2 क्यों कर रहे हैं आप, नॉर्मेलिटी बराबर पढ़ाया है मोलरिटी इंटू चार्ज, मोलरिटी 1 दिया था, चार्ज चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड है तो 2 है तो 1 × 2 इसलिए कर रहा हूँ। वॉल्यूम कितना लिखेंगे, वॉल्यूम क्वेश्चन में 1 लीटर दिया है तो आपको 1 लीटर ही रखिए। अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी आपसे पूछा है V2 का वॉल्यूम, सर पानी मिलाने के बाद वॉल्यूम 5 लीटर हो गया। 5 लीटर वॉल्यूम होने का क्या मतलब है सर, 5 लीटर वॉल्यूम का मतलब टोटल वॉल्यूम अगर बात करें तो शुरू में 1 लीटर था, बाद में 5 मिलाया तो ये यहाँ पे कर दोगे 1 + 5। अब यहाँ पे सॉल्व करिएगा, N2 इज इक्वल टू ये 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 × 2 2 अपान ये वैल्यू 6 आ जाएगी। सॉल्व करिए, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। 1/3 को आप सॉल्व करिए तो वैल्यू आ जाएगी 0.33 नॉर्मल, ये नॉर्मेलिटी आ जाएगा। आप क्वेश्चन को देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है वो सही है, वही करेक्ट है, तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, आपको मैंने बस यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपने वैल्यू 1 × 2 क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में मोलरिटी दिया था और यहाँ पे हमने नॉर्मेलिटी रखना था। नॉर्मेलिटी में हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी इंटू चार्ज होता है, चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय HCl होता तो मैं केवल 1 से मल्टीप्लाई करता, 1 × 1 वही वैल्यू आ जाती, तब अलग अलग नहीं आता। चार्ज के ऊपर आप तो जानते ही नॉर्मेलिटी डिपेंड करती है। अब ये वैल्यू हो गई तीसरी। अब इसको भी देख लिए हैं, अब इसको भी रब करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl आर डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर,
5.85 ग्राम NaCl को डिजॉल्व करते हैं 90 ग्राम ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज। मैं अभी बात कह रहा था बेटा कि कह रहा है कि वाटर ले लिया और इस वाटर में NaCl को डिजॉल्व किया गया है। किसको डिजॉल्व किया गया है? NaCl को। क्वेश्चन नंबर आपके सामने मालूम है, आपको 4 लगा रहे हैं, 4 सॉल्व कर रहे हैं। अब NaCl मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, अभी मैं बात कर रहा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl पूछेगा तो मोल्स ऑफ NaCl, किसका मोल्स लगाएंगे? NaCl का। तो आप लिख देंगे यहाँ W/m ऑफ NaCl अपान W/m ऑफ NaCl प्लस W/m ऑफ वाटर। अब ये फार्मूला आपको मालूम है, इसी फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, सब आंसर निकल के आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में WNaCl की देखिए 5.85 दिया है, तो आप 5.85 रख दीजिएगा। और मॉलिक्यूलर वेट रखना पड़ेगा NaCl का। सोडियम का 23 होता है ना बेटा, क्लोरीन का 35.5, 35.5, 23 और 35.5 जोड़ो तो ये जोड़ोगे तो 58.5 आ जाएगा, 58.5 अपान। ये वैल्यू किसकी है सर? ये वैल्यू NaCl की है। अब अपान में देखो, ये फिर से NaCl सेम यही वैल्यू जो है यहाँ भी रख दोगे, 5.85 अपान 58.5 किसकी वैल्यू? NaCl की। साथ में प्लस वाटर की वैल्यू, कितना ग्राम वाटर में डाला गया है? देखिए क्वेश्चन 90 ग्राम में, 90 का मतलब हो गया सर यहाँ पे 90 और ये मॉलिक्यूलर मास 18 होता है वाटर का, 2 हाइड्रोजन का 1 16, 16 और 2 18 होता है, ये वाटर का है। अब इसको सॉल्व करिए बेटा, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपके सामने आंसर आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर इसके सॉल्व करने के बाद आएगा। तो सॉल्व करिए तो ये NaCl की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी बताइए? मोल फ्रैक्शन आप NaCl निकाल रहे हैं आप, मोल फ्रैक्शन आप NaCl सॉल्व करिए, ये वैल्यू काटिए तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये 58.5 है, ये 5.85 है। सॉल्व करिए इसको, ऊपर अगर 10 से गुणा करेंगे, नीचे भी 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 58.5 है, कट जाएगा और नीचे 1/10, मतलब कि ये वैल्यू सॉल्व करिएगा तो ऊपर 0.1 आएगा। नीचे इसको भी सॉल्व करिए, सेम वैल्यू 0.1 आएगी, प्लस ये 18 5 90, ये 5 वैल्यू आएगी, है ना। अब इसको भी सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 अपान 5.1 आ जाएगा, 0.1 अपान क्या आ जाएगा? 5.1। इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 0.0196, ये वैल्यू 0.0196 आएगा। और ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है इसका। तो ये क्वेश्चन आपका लग गया, ऑप्शन नंबर ई इसका सही क्वेश्चन है ना। तो कितना आसान है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ई। अब इसको भी रब कर देता हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आप देखिए। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? द मोलरिटी ऑफ 0.006 मोल ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, पांचवा कह रहा मोलरिटी बताइए। क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिया है, वॉल्यूम ml में दिया है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर? दिया है 0.006, 0.006 इंटू 1000 कर दीजिएगा, अपान वॉल्यूम क्वेश्चन में देखिए आप कितना दिया है, वॉल्यूम क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है सर, 100 कर दीजिए। अब यहाँ सॉल्व करिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 10 का इसमें गुणा करिए, ये 0.06 मोलर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप क्वेश्चन को देखें ऑप्शन नंबर बी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर बी। सर ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, इसमें सही है। ये पांचवा क्वेश्चन लग गया, बड़ा इजी क्वेश्चन था पांचवा के अलावा अब इसको रब करते हैं। पांचवें के अलावा देखें, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को पढ़ें आप। 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट दिया है 9.8 ग्राम, कह रहा है उसको 2 लीटर के सॉल्यूशन में डाला जा रहा है। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। हमको मालूम है मोलरिटी सर W/m, अगर वॉल्यूम लीटर में आप लिखेंगे तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा,
ये मोलरिटी क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन में मोलरिटी के W की वैल्यू दिया है 9.8 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड की 98 होता है, मालूम है ना, H2SO4। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन है, तो 16 चौका 64, 64 और 32 जोड़ोगे तो 96 हो जाएगा, 2 98, ये 98 आ जाएगा। वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना दिया है? वॉल्यूम क्वेश्चन में आपको लीटर में देखिए कितना दिया हुआ है, 2 लीटर, 2 लीटर। सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व करेंगे तो इसको काटिए, ये नीचे 0.1 आ जाएगा, नीचे 0.1 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये 0.1/2 सॉल्व करिए, ये वैल्यू 0.1/2 को सॉल्व करेंगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.05। ये 0.05 ये मोलर, ये करेक्ट ऑप्शन है। आप ऑप्शन चेक कर लें क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखें, आपको लग जाएगा बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में फिर से मोलरिटी पूछ दिया। क्वेश्चन में मोलरिटी पूछा है, फार्मूला W/m × V ml में ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। W की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 ग्राम, तो 5 रख दीजिएगा इंटू 1000। मॉलिक्यूलर मास किसका नाम लिया है? वो कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जानते हो ना, NaOH को बोलते हैं। ये सोडियम का 23, इसका 16, इसका 1 जोड़ो तो 40 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास 40, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। 23, 16, 39, 1 40। वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना दिया है? सर वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया है 250 ml। 250 ml दिया है तो ये 250 वैल्यू रख दीजिए, ठीक। अब 250 से 1000 काटिएगा, ये 4 बार जाएगा, 4 से 40 काटिएगा, ये 10 आ जाएगा, और 10 आने का मतलब है यहाँ पे वैल्यू 5/10 आ जाएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा, मतलब 0.5 आ जाएगा। ये 0.5 मोलर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देख लें कौन सा आंसर है, 0.5, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कोई 7वां दिक्कत नहीं है। अब इसको रब करता हूं, रब करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्वेश्चन को देखें। 8वां, द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फास्फोरस एसिड H3PO3 इज। नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। नॉर्मेलिटी या फार्मूला मैंने पढ़ाया था, मोलरिटी इनटू चार्ज। ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू चार्ज। क्वेश्चन में मोलरिटी दिया है और फास्फोरस एसिड दिया है। फास्फोरस एसिड H3PO3 आपने पढ़ा है। सर H3PO2 जो होता है ये मोनोबेसिक होता है, H3PO2 मोनोबेसिक होता है। H3PO3 जो होता है डाई बेसिक होता है, और H3PO4 जो होता है वो ट्राई बेसिक होता है। हमसे क्वेश्चन में H3PO3 की बात किया है। अगर इसकी बात करता तो मोनोबेसिक मतलब यहाँ वैल्यू 1 रखते, इसकी बात किया है तो वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे। अगर H3PO4 की बात करता तो यहाँ वैल्यू 3 रखते। खैर ना तो H3PO2 की बात किया है ना तो H3PO4 की बात किया है, बात किया है H3PO3 का, तो यहाँ वैल्यू 2 रख दीजिएगा। नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में पूछा था, मोलरिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.3, तो 0.3 में इसका वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू 0.6 आ जाएगा। ये आपका 0.6 नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी, ये आंसर आ गया। अब आप देख लीजिए कि कौन सा आंसर इससे मैच कर रहा है। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। सॉल्यूशन में बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, 100 से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स। अगर आप सभी न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।